हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं वेलकम टू दुर्गा पीके क्लासेस। मैं दुर्गा पीके क्लासेस में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ 9, 10, 11, 12 जेई को। आज मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए एक यूज़फुल चैप्टर कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन यूज्ड इन वाइल सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो उस वक्त फैक्टराइजेशन के लिए इजी टेक्निक सिखाने वाला हूँ आपको। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। मैं आपको अश्योर करता हूँ अगर आप 20 मिनट आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लोगे तो आपको फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन में कभी कोई तकलीफ नहीं जाएगी। शैल वी स्टार्ट फ्रेंड्स? ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, डिग्री 2 यानी रेस टू पावर 2 है, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल का नाम है p ऑफ x। तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों, क्योंकि यहां हाईएस्ट पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है क्योंकि यहां इक्वल टू आ गया, राइट। तो मेरे बच्चों को ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में हमको फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है और वो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम एग्जाम्पल लेंगे फिर सम्स की प्रैक्टिस लेंगे। जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 5, ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो पहला स्टेप बच्चों, स्टेप 1 है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेने का, ए और सी का प्रोडक्ट लेने का, ए इंटू सी। पहला स्टेप क्या आएगा बच्चों? ए इंटू सी। ए इंटू सी का प्रोडक्ट लिया, जैसे यहां ए कौन है? 3, x² का कोएफिशिएंट 3 और सी क्या है? 5। तो इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लिया, 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों? बोलो 15 बराबर 3 इंटू 5 15 हो गया। तो अब ये 15 का फैक्टराइजेशन हमको करना है इस तरह की, उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया, फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमने प्रोडक्ट लिया, 3 इंटू 5 15। अब 15 का ऐसा फैक्टराइजेशन, दो फैक्टर्स बनाने हैं 15 में से, कि उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। सर फिर हमने कैसे पहचानने का कि एडिशन कब करना और सब्सट्रैक्शन कब करना? गुड क्वेश्चन। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, प्लस एट लास्ट, माइनस एट लास्ट, ये दो टेक्निक है। ये दो पार्ट में ये डिवाइड कर सकते हैं आप। आपको देखना है कि लास्ट जो कोएफिशिएंट है उसमें प्लस है या माइनस है। तो फिलहाल क्या है बच्चों? इस सम में प्लस है, लास्ट में यहां क्या आ रहा बच्चों? प्लस। और लास्ट में अगर प्लस आया बच्चों, अगर लास्ट में प्लस है तो जो भी अभी आप 15 का फैक्टराइजेशन कर रहे हो, आपका टारगेट क्या होगा कि जो भी आप 15 का फैक्टराइजेशन कर रहे हो उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो वो फैक्टराइज नहीं हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं, नहीं आई तो फिर हम नया सम लेंगे, ठीक है बच्चों। यहां 3 लिया तो 5, 3 और 5, अब ये तो प्राइम फैक्टर है, इसके आगे इसका फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। 3 और 5 बैठता क्या बच्चों? इसका एडिशन 7 नहीं होता है, मिडिल टर्म नहीं होता है, तो ये नॉर्मल वे से फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर यहां 8 होता बच्चों, अगर यहां 8 होता
तो क्या ये फैक्टराइज हो सकता था? यस। 3 इंटू 5 15। 15 के ऐसे फैक्टर्स कि उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। फिर मैंने कोशिश चालू किया, 3 5, 3 और 5, क्या इसका एडिशन मिडल टर्म आएगा बच्चों? आएगा। तो लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या करना है? एडिशन। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में हम, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट लेते। फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट क्या है? 3, लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म क्या है? 5। 3 और 5 का हमने प्रोडक्ट लिया, कितना हो गया बच्चों? 15 बराबर। फिर ये 15 का ऐसा फैक्टर्स गिराना है, वी हैव टू मेक सच फैक्टर्स ऑफ 15। हमें 15 के ऐसा फैक्टर्स गिराना है कि जो भी फैक्टर्स आएंगे उसका या तो एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। तो मुझे लास्ट में प्लस है, तो याद रखिए अगर लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का एडिशन ही होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। ये क्या बोल रहे सर? यस, लास्ट में अगर प्लस है तो फैक्टर्स का एडिशन ही होगा, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां प्लस एट लास्ट, सो व्हाट? एडिशन ऑफ फैक्टर्स विल ऑकर। एडिशन ऑफ फैक्टर्स टू गेट मिडल टर्म कोएफिशिएंट। मिडल टर्म कोएफिशिएंट मिलाने के लिए एडिशन ऑफ फैक्टर्स होना चाहिए। लकीली यहां 3 इंटू 5 15 बैठ गया बच्चों। 3 और 5 8 होता है। अब लास्ट में प्लस है सर, तो फैक्टर्स का एडिशन होगा। बच्चों आप जब छोटे थे आपको एडिशन करना रहता तो साइन कैसे होते थे दोनों के? सेम ना? याद करो, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। ये आपको मालूम है बच्चों? यस। तो भाई लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का एडिशन होगा सर। एडिशन होगा तो चिन्ह सेम जाएंगे, जो साइन है वो सेम जाएंगे। लेकिन सर वो साइन सेम दोनों को या तो प्लस जाएगा, दोनों को या तो माइनस जाएगा। सर वो कैसे डिसाइड होगा? तो बच्चों ये जो मिडल टर्म पे जो साइन है, मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। क्या बोला मैंने? मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। तो ये प्लस जो है वो 3 को भी गया और यही प्लस 5 को भी गया। समझा बच्चों? अगर यहां माइनस होता, अगर यहां माइनस होता तो दोनों को माइनस जाता था। ऑलराइट बच्चों, चलो एक बार और रिपीट करते हैं हम। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लास्ट में प्लस है और ऐसा है सम। आपने, सर ने बोला था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया, आपने लिया। 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों? 15। वेरी गुड। 15 के ऐसे फैक्टर्स दो कि उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, बराबर। लेकिन अभी सर बोल रहे हैं कि एडिशन ही मिडल टर्म आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमको दिख रहा है यहां क्या है? प्लस। लास्ट में अगर प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा? एडिशन। तो हमने 15 को 3 और 5, फिर यहां 5 से तो 1, 3 और 5 बैठता है क्या बच्चों? 10 3 एंड 5 एड्स टू 8। यस, 3 और 5 का एडिशन 8 होता है, होता है ना? हाँ। सर ने कहा था कि अगर लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का एडिशन होगा, और अगर फैक्टर्स का एडिशन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे बच्चों? सेम। अगर लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का एडिशन होगा, फैक्टर्स का एडिशन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे? सेम। अब सेम चिन्ह कैसे? तो मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। तो इन दोनों को हम प्लस देवे, 3 और 5 को हम प्लस भी दे सकते हैं, 3 और 5 को हम माइनस भी दे सकते हैं। तो कौन सा साइन देना है? तो ये मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। फिर से लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा? एडिशन। एडिशन करना है तो चिन्ह यानी साइन कैसे जाएंगे? सेम। अब सेम साइन में दोनों को माइनस देवे या दोनों को प्लस देवे, यह हमको प्रॉब्लम रहेगी। तो मिडल टर्म का जो साइन है वो दोनों फैक्टर्स को देना है। तो क्या होगा बच्चों? बोलो। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5। ओके, तो आपने यहां क्या लिखा? साइन ऑफ मिडल टर्म गोज टू बोथ फैक्टर्स। क्या लिखा बच्चों?
साइन ऑफ मिडल टर्म गोज टू बोथ फैक्टर्स। लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, मैं और एग्जांपल लूंगा आपकी प्रैक्टिस, आप चिंता मत करो, फिलहाल बेसिक सीखो। लास्ट में प्लस है तो क्या क्वेश्चन थी, 3x² माइनस 8x प्लस 5। हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। अब सर के बोलने के मुताबिक 15 का ऐसा फैक्टराइजेशन, 15 के ऐसे फैक्टर्स कि उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। क्यों एडिशन, क्योंकि लास्ट में प्लस है, लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा एडिशन। अब हमने इसके दो फैक्टर निकाले बच्चों, अब इन दोनों का एडिशन मिडिल टर्म होता है क्या, हाँ होता है, लेकिन सर ने बताया था जब एडिशन करना है तो चिन्ह साइन कैसे जानी चाहिए, सेम, राइट। तो मिडिल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। दोनों को सेम साइन देना है, लेकिन दोनों को माइनस देना है या दोनों को प्लस देना है वो तो पता करना पड़ेगा ना बच्चों। तो मिडिल टर्म का जो साइन है दैट विल गो टू बोथ फैक्टर्स। तो ये जो माइनस है वो 3 को भी गया और ये जो माइनस है वो 5 को भी गया। ओके बच्चों, तो मैंने क्या किया, -8x की जगह क्या लिखा, -3x और -5x। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बच्चों, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा, 3 और x कॉमन आ रहा बच्चों। इन दो पार्ट में से क्या कॉमन आ रहा बच्चों, 3 बाहर आ रहा और x बाहर आ रहा। तो यहां क्या बच रहा बच्चों, x। 3 और x कॉमन ले लिया तो x माइनस, यहां से 3 भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, मीन्स 1। अंडरस्टूड बच्चों। देखो यहां 3 है, x है, x है, यहां पर 3x है, तो 3x खींच लिया तो 1x बच गया है, क्योंकि यहां 1x एक्स्ट्रा था, यहां फिर माइनस, और ये 3x पूरा खींचा, कुछ नहीं है ना, 1 है वहां। ओके ओके। अब बच्चों सेकंड पार्ट में से जब आप कॉमन ले रहे हैं तब आपको यह ध्यान रखना है कि यहां क्या है, यहां x है तो यहां पर भी x लिख दिया, लेकिन यहां पर x के साथ में कौन था, -5। वेरी गुड, तो आपने -5 कॉमन खींचा। जैसे ही आपने -5 कॉमन खींचा, जब आप 5 यहां से कॉमन ले चुके तो यहां कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा। और जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेते बच्चों तो अंदर का साइन बदलता है, तो प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। सर वो क्या है, हमको मालूम है सर, सेकंड पार्ट वही रहता, वो हम सोचते भी नहीं, एक बार कॉमन ले लेते और वही लिख देते। सही बात है, आप -5 कॉमन लेने के बाद जब आपने इंश्योर कर लिया कि यहाँ x ही बच रहा है तो आगे का वही रहेगा, कुछ चिंता की बात नहीं, डायरेक्ट लिख दो, अगर आपने रूल्स फॉलो करके फैक्टराइज किया है तो। ठीक है बच्चों, तो अब यहां क्या कॉमन आ गया, देखो यहां दोनों में कॉमन क्या आ गया, x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 5। ओके बच्चों, x - 1 और 3x - 5। तो इस तरह ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसका ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट करके 2 फैक्टर्स गिराए हमने। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट। चलो एक बार रिवाइज करते, लास्ट में पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं हम। ओके, लास्ट में प्लस रहा तो फैक्टर्स का क्या होएगा, वो जो भी प्रोडक्ट है उसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3 इंटू 5 15, 15 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं। उसमें हमने देखा लास्ट में प्लस है, लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होने वाला है, एडिशन। तो जो 2 फैक्टर्स निकलेगी उसका एडिशन मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमने 3 और 5 2 फैक्टर्स निकाले, क्या उसका एडिशन मिडिल टर्म है, हाँ है। अब सर लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का एडिशन करना है, वो तो ठीक है, लेकिन सर एडिशन करना है तो साइन सेम जाते हैं, वो भी ठीक है सर, हम दोनों को प्लस देवे या दोनों को माइनस देवे, वो कैसे। तो जो मिडिल टर्म का साइन है दैट विल गो टू बोथ फैक्टर्स। तो ये जो माइनस है वो 3 को भी जाएगा और ये माइनस है वो 5 को भी जाएगा। समझा बच्चों, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने क्या किया बच्चों, 3 और x कॉमन ले लिया यहाँ से, क्योंकि इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा था, यहाँ बच गया x, यहाँ माइनस, और 3x कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ 1 बचा। ओके बच्चों, अब यहाँ x था तो यहाँ पर भी x ही रुकाना है मुझे, यहाँ x है तो यहाँ पर भी x ही रखना है। तो x के साथ में कौन है, -5, वो मैंने बाहर खींच लिया। तो जैसे ही -5 बाहर खींच लिया तो यहाँ x आ गया, वो दूसरा पार्ट रहता ही है -1, आप लिख सकते हैं। अदरवाइज दूसरे वे से सोचिए, 5 खींच लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, और जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के सब साइन बदलते हैं। कैसे क्या सर, सब साइन बदलते हैं, कुछ भी बोलते सर आप। देखो ना, यहाँ आपने -5 कॉमन लिया, तो क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो x के साथ प्लस साइन आ गया,
और यहाँ पर 5 तो बाहर आ गया तो 1 बचा, और प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। तो वेनेवर यू टेक माइनस साइन कॉमन, अंदर के साइन बदलेंगे। समझा बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों ये लिख लो आप लोग, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, एडिशन। और एडिशन करना है तो जो दो फैक्टर्स आप निकालोगे वो दोनों को साइन कैसा जाएगा, मिडल टर्म का, दोनों को सेम साइन। ओके, अभी बच्चों मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसी का। (12x² + 9 - 39x। ठीक है बच्चों, क्या लिया मैंने, 12x² - 39x + 9। (12x² - 39x + 9 लिया बच्चों। ओके बच्चों, लास्ट 12 9 का कितना होता बच्चों, 108। 12 × 9 मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे आप, तो आपने 12 × 9 किया, कितना हो गया बच्चों, 108। अभी 108 के ऐसे फैक्टर्स कि उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। अब वो हमको डिसाइड करना है कि एडिशन आना चाहिए या सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले लास्ट में नजर डालिए, लास्ट में क्या है बच्चों, प्लस, और प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, एडिशन। तो 108 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालना है जिसका एडिशन मिडल टर्म आएगा। ओके चलो देखते हैं बच्चों, यहां 2 तो 54, 2 और 54 देगा क्या, 39, नो सर। फिर यहां 2 तो 27, 2 × 2 = 4 और 27 देगा क्या बच्चों, नो सर। फिर यहां 3, 3 और 9, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 और 9 देगा क्या बच्चों, 39, नो सर। फिर यहां 3 तो यहां 3, 2 2 3 3 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 3, 36 और 3 बैठता ना बच्चों, 36 और 3 का एडिशन 39 होगा ना। लास्ट में प्लस है, हमने 12 × 9 किया, 12 × 9 कितना होता है, 108। अब 108 का ऐसा फैक्टराइजेशन कि जो दो फैक्टर्स आएंगे उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। क्यों एडिशन, क्योंकि लास्ट में प्लस है, लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या करना है, एडिशन। और फैक्टर्स का एडिशन करना है तो उनको चिन्ह कैसे जानी चाहिए, सेम। वो सेम यानी कौन से, मिडल टर्म का साइन, बराबर। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको वो सब बताया था। तो मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, 2 2 3 3 3। पहले ये 4 करके देखा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36 और 3। बसला अग भाई बसला, बैठ गया ना बच्चों, 36 और 3 बैठ गया। चिन्ह कैसे सर, अपोजिट, अपोजिट चिन्ह नहीं जाएगा सर, सेम साइन। क्यों सेम साइन, क्योंकि हमको एडिशन करना है। काय पे से पहचाना एडिशन करना है, लास्ट में प्लस है, लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, एडिशन। एडिशन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे, सेम, वेरी गुड। तो ये दोनों को सेम साइन जाएगा, वो भी मिडल टर्म का। मिडल टर्म पे कौन है, माइनस, तो अगले स्टेप में दोनों को माइनस, -36x -3x + 9। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों, सच बोलो, सोच लो ठाकुर, गब्बर से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। पक्का समझा, गुड। तो लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, एडिशन। एडिशन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे, सेम। तो सेम यानी कौन सा सेम, दोनों को माइनस दूं या दोनों को प्लस दूं, उसके लिए सर ने क्या बताया, साइन ऑफ मिडल टर्म गोज टू बोथ फैक्टर्स। तो ये मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स, अंडरस्टूड, ओके। चलो बच्चों अभी देखते हैं इसमें, ये दोनों में से 12 और x कॉमन आ गया,
यहां क्या बचा, x माइनस x आ गया, 36 में से 12 आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी 3, समझा। अब यहां आपने x रखा तो इधर भी क्या रखना है बच्चों, x। तो इसमें कॉमन क्या आएगा बच्चों, कॉमन क्या आएगा, -3 बराबर। सर ने बताया था माइनस कॉमन लिया तो साइन बदल गया, और 9 यानी 3 इंटू 3, तो एक 3 खींच लिया तो 3। सर वैसे भी आपने बताया ना, यहाँ x से यहाँ x से इंश्योर कर लिया तो बचा हुआ वो रहता ही है, वो सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबको समझा बच्चों यहाँ तक। चलो फिर से एक बार, क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 12 और x। यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12 यानी 3। होप यू अंडरस्टूड, सच बोलो, सच। ओके, ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x रखना है तो कॉमन क्या खींचेंगे, सुना ही नहीं आ रहा मेरे को, हाँ -3। ये -3 खींच लिया तो यहाँ x बच गया, यहाँ साइन बदल गया तो क्या आएगा बच्चों, प्लस का माइनस, और 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी 3। समझा कि झूठ बोला, कोका कोला, पक्का समझा सबको, गुड। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x -3, और क्या आएगा यहाँ 12x और यहाँ 3। अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स, पक्का। वैसे ये ब्रैकेट में से और भी एक फैक्टर निकलता है, 3 भी कॉमन आता है, ये आगे का पार्ट है। 3 कॉमन आता है तो 12 डिवाइडेड बाई 3 यानी 4x, यहाँ 3 कॉमन आ गया, कुछ नहीं बचा यानी 1, समझा, पक्का, ओके। तो इस तरह बच्चों लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, एडिशन, और एडिशन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे, सेम साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। आई होप लास्ट में प्लस का पार्ट आपको क्लियर हुआ। अभी आप ये एक सम मन से करके बताइए मुझे, सभी लोग करके बताएंगे घर में बैठे बैठे। अभी आप तो ये लेक्चर वीडियो पे देख रहे हो, आपको घर में करके देखना है, इसके बाद ये करके देखना है। ठीक है बच्चों, प्लीज कॉपी दिस। अब हम अगले पार्ट में माइनस एट क्लास देखेंगे इसी में 1 मिनट के बाद। तब तक आप ये 2 सम प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यहाँ किस प्रोडक्ट किस 5 8 40 के ऐसा फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स कि उसका एडिशन मिडल टर्म यानी 14 आना चाहिए। आप में से बहुत सौ ने गेस भी कर लिए होंगे। ओके, पॉजिटिव। हाँ तो बच्चों प्लस एट लास्ट का केस आपने देखा, अभी हम माइनस एट लास्ट का केस देखेंगे। आई होप ये सब आपने लिख लिया होगा, बराबर। तो बच्चों अब हम देखेंगे माइनस एट लास्ट के कुछ केसेस। सेवन एक्स स्क्वेयर -3, तो 7x स्क्वेयर -20x -3, 7x स्क्वेयर -20x -3, इसका फैक्टराइजेशन करना है। हम थोड़ी लेवल बाद में ऊपर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये डेमो लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर है हाउ टू फैक्टराइज का, फिर इसमें हेवी लेवल आता है बाद में धीरे धीरे। तो बच्चों फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट वो बेसिक है, 7 × 3 21, 7 × 3 21, 21 का फैक्टराइजेशन ऐसा करना है हमको कि उसका या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, बराबर। उसमें एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन फैक्टर्स का, जो इसके हम 2 फैक्टर्स बनाएंगे, इसके 2 फैक्टर्स बनाएंगे ना हम 21 के, उसका एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए या सब्सट्रैक्शन। तो लास्ट में प्लस है तो एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। क्या यहाँ लास्ट में प्लस है? नहीं, यहाँ लास्ट में क्या है? माइनस। तो लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होगा? सब्सट्रैक्शन।
ये जो दो फैक्टर्स आएंगे, इन दो फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आना चाहिए। समझ गया बच्चों? वेरी गुड। तो 7 3 21, 21 का ऐसा फैक्टराइजेशन बच्चों कि उसका सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आना चाहिए। क्यों सब्सट्रैक्शन? क्योंकि लास्ट में माइनस। सो माइनस एट लास्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्टेन्ड फैक्टर्स टू गेट मिडल टर्म कोएफिशिएंट। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मिलाने के लिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करने के बाद उसमें से दो फैक्टर्स बनाए जाएंगे। उन फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, यानी 20 आना चाहिए। ओके बच्चों, कितना हुआ? 7 3 21। 21 के ऐसे फैक्टर्स कि उसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। क्यों सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए? क्योंकि लास्ट में क्या है? माइनस। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करोगे तो ही प्रॉपर फैक्टर्स मिलेंगे। लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होने वाला है? एडिशन। और एडिशन करना है तो साइन कैसे जाएंगे? सेम। यहां लास्ट में क्या है? माइनस। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या करना है? वेरी गुड, सब्सट्रैक्शन। चलो देखते हैं। 3 जा 7, 3 और 7 होएगा क्या सब्सट्रैक्शन 20? नहीं सर। 7 जा तो 1, 3 7 जा 21 और 1 होगा क्या इसका सब्सट्रैक्शन 20? यस यस सर, आई गॉट इट। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होगा मेरे बच्चों? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे मेरे बच्चों? जैसे जब आपने एडिशन किया था तो चिन्ह सेम गए थे, साइन जो थे वो मिडल टर्म पे सेम गए थे दोनों को। यहाँ लास्ट में क्या है? माइनस। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होने वाला है? सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन करना है तो साइन कैसे जाएंगे? अपोजिट। सर फिर अपोजिट करना है तो सर प्लस किसको देने का और माइनस किसको देने का सर? साइन ऑफ मिडल टर्म, साइन ऑफ मिडल टर्म विल गो टू लार्जर फैक्टर। साइन ऑफ मिडल, यहां साइन ऑफ मिडल टर्म क्या है? माइनस। वो मिडल टर्म का साइन लार्जर फैक्टर को जाएगा और दूसरे को अपोजिट। सर नहीं समझा। ये देखो, ये साइन ऑफ मिडल टर्म कौन है? साइन ऑफ मिडल टर्म माइनस, वो गया बड़े फैक्टर को, बड़े नंबर को। दूसरे को अपोजिट तो प्लस 1x -3। समझा बच्चों? सच्ची सच्ची बोलो। वेरी गुड। लास्ट में क्या है भाई? माइनस। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होएगा? ये जो फैक्टर्स है उसका क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे? साइन कैसे जाएंगे? अपोजिट। साइन अपोजिट जाएंगे तो उसमें सर प्लस किसको देना और माइनस किसको देना? तो जो मिडल टर्म का साइन है वो लार्जर नंबर को जाएगा। तो ये माइनस किसको गया? 21 को। तो दूसरे को क्या आएगा? अपोजिट यानी प्लस, इसलिए माइनस गोज टू 21, सो इट विल बी -21x एंड अपोजिट टू अनदर, सो इट विल बी +1x। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बच्चों? ओके। सो इफ देर इज अ माइनस एट लास्ट, रूल में मैं एक लिख रहा हूं, अगर लास्ट में माइनस है तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्टेन्ड फैक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्टेन्ड फैक्टर्स टू गेट मिडल टर्म कोएफिशिएंट। जो ऑब्टेन्ड फैक्टर्स है उसका सब्सट्रैक्शन होगा ताकि आपको मिडल टर्म मिले। और अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो बचपन में आप प्लस माइनस पे माइनस करते थे ना, बराबर? तो चिन्ह अपोजिट देने पड़ेंगे। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा तो चिन्ह अपोजिट जाएंगे। सर अपोजिट तो जाएंगे लेकिन प्लस किसको जाएगा और माइनस किसको जाएगा? तो मिडल टर्म का जो साइन है वो बड़े नंबर को जाएगा। तो ये माइनस किसको गया? 21 को। तो हमने यहाँ -21x लिखा स्प्लिटिंग करते समय, और दूसरे को अपोजिट तो +1x। समझा बच्चों? तो आप लिखेंगे साइन ऑफ मिडल टर्म goes to larger factor and opposite to smaller. ओके बच्चों? तो लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। चिन्ह कैसे जाएंगे? अपोजिट। अपोजिट जाएंगे तो किसको प्लस किसको माइनस? साइन ऑफ मिडल टर्म विल गो टू लार्जर फैक्टर।
दूसरे को अपोजिट। अंडरस्टूड? गुड। तो यहां से 7 और x कॉमन आ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते सम में 7 और x कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया? x माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 यानी 3, और x तो पहले ही बाहर आ गया ना। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर यहां x रखना है, क्योंकि यहां x है तो यहां पर भी क्या रखना है? x। तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा सर, ये +1 आ रहा ना कॉमन, ठीक है। अब प्लस कॉमन आया तो कोई चिन्ह में चेंज नहीं होता, तो यहां माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 3 यानी 3 1 जा, उसमें से 1 आ गया तो भी 3 रहेगा वहां। अंडरस्टूड? वैसे भी जैसे हमने यहां से फिर से एक बार देखिए प्लीज, यहां से हमने 7 और x कॉमन लिया बच्चों, यहां एक एक्स्ट्रा x था वो रखा, माइनस x तो बाहर आ गया, 21 डिवाइडेड बाय 7 यानी बच्चों 3। वेरी गुड। यहां पर भी x रखना है, x रखा, कुछ कॉमन खींचने को नहीं तो क्या खींचेंगे? 1, और 1 खींचा है आपने, कोई कुछ भी नहीं खींचा, एज गुड एज यू हैव नॉट टेकन एनीथिंग कॉमन, सो इट विल बी -3 ओनली। अंडरस्टूड? ओके। सो अब ये दोनों टर्म में कॉमन कौन है? x -3। वेरी गुड। यहां कौन बचा? 7x। यहां कौन बचा? +1। सो इन दिस वे फैक्टराइज्ड। समझा मेरे बच्चों? गुड। तो बच्चों लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होगा? जो दो ऑप्टेंड फैक्टर्स रहेंगे आपके, सबसे पहले आप, फिर से रिवाइज करते हैं हम, सबसे पहले आप फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे। ओके, 7 3 21। अब 21 में से दो फैक्टर्स ऐसे ऑप्टेंड करना है जिसका या तो एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। अब उसमें अगर लास्ट में माइनस दिखता है तो दो फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, और लास्ट में प्लस दिखता है तो एडिशन मिडल टर्म आना चाहिए। यहां लास्ट में कौन है? माइनस, तो फैक्टर्स का क्या होएगा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो चिन्ह कैसे जाने चाहिए? इन दोनों को चिन्ह कैसे जाने चाहिए? आपने 21 का फैक्टराइजेशन ऐसा किया, 3 जा तो 7, फिर 7 जा तो 1, फिर आपने लोगों को बताया 7 3 जा 21 और 1, ऐसे दो फैक्टर्स बन रहे हैं जिसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आता है। 21 और 1 का सब्सट्रैक्शन 20 आता है। सर सब्सट्रैक्शन ही क्यों करना है? क्योंकि लास्ट में माइनस है, लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होएगा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे मेरे बच्चों? अपोजिट। अब अपोजिट साइन देना है तो किसको प्लस दूंगा और किसको माइनस दूंगा? तो मिडल टर्म का साइन विल गो टू लार्जर नंबर, तो ये माइनस किसको जाएगा? 21 को, दूसरे को क्या जाएगा? प्लस। समझ लखाय, खोता बोलता है, समझा ना भाई? ओके, तो लास्ट में माइनस तो फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन, फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करना है तो फैक्टर्स को चिन्ह अपोजिट, उसमें मिडल टर्म अपोजिट में किसको प्लस दूं किसको माइनस दूं, तो मिडल टर्म का साइन विल गो टू लार्जर नंबर। तो ये माइनस किसको गया? 21 को, दूसरे को क्या गया? प्लस, तो -21x + 1x, अपोजिट चिन्ह देने ना। तो जब इसको मिडल टर्म का साइन लार्जर नंबर को, तो जब इसको माइनस गया तो दूसरे को क्या जाएगा? प्लस। इसलिए 21 को माइनस दिया तो 1 को क्या दिया हमने? प्लस। समझा? और बाद में फिर हमने इसमें से 7x कॉमन लिया तो यहां x बच गया -21 डिवाइडेड बाय 7 यानी 3। x तो पहले ही बाहर आ गया था, यहां पर x है तो यहां पर भी x रखना है, इसलिए कॉमन क्या खींचा? 1 कॉमन आ गया तो x -3। समझा बच्चों? इस तरह क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन होता है। अब इन दो टर्म्स में से x -3 बाहर ले लिया तो यहां 7x + 1। समझ लखा, खोता बोलता है। ओके, आप लिख लो बच्चों ये एग्जाम्पल, फिर हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, दैट विल क्लैरिफाई यू इट मच बेटर। तो बच्चों लास्ट में माइनस रहा तो फैक्टर्स का क्या होएगा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो चिन्ह कैसे जाएंगे? अपोजिट, उसमें मिडल टर्म का साइन विल गो टू लार्जर फैक्टर और दूसरे को अपोजिट। वो एग्जाम्पल में देखा हमने। चलो और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमने। आई होप ये सब लिख लिया होगा आपने। चलो एक और एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करेंगे।
10x² प्लस 23x माइनस 5। सिंपल एग्जाम्पल। पहला स्टेप क्या है मेरे बच्चों? 10 इंटू 5 बराबर 10 इंटू 5 कितना होगा? 50 बराबर। तो फैक्टर्स किसके गिरेंगे? 50 के। एकदम राइट। 50 के ऐसे फैक्टर्स कि उसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। कैसे पहचाना सब्सट्रैक्शन? बोलो। लास्ट में माइनस है, लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होना चाहिए? सब्सट्रैक्शन। तो 50 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि उसका सब्सट्रैक्शन 23 आना चाहिए। चलो वो भी मैं हेल्प करता हूं। डिवाइड बाय 2 किया तो 25। हर जगह चेक करते चलो, बैठेगा? यस सर बैठेगा। 25 और 2 का सब्सट्रैक्शन 23 होता है सर। गुड, दैट इज वेरी गुड। 25 और 2 का सब्सट्रैक्शन 23 होता है सर। स्विच ऑफ इट। तो बच्चों लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो साइन कैसे जाएंगे? अपोजिट। हमने 10 इंटू 5 किया 50। 50 का ऐसा फैक्टराइजेशन होना चाहिए, दो फैक्टर ऐसे गिरना चाहिए कि उसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25, तो 2 और 25 का सब्सट्रैक्शन 23 होता है क्या? होता है। चिन्ह कैसे जाएंगे? अपोजिट। फिर किसको प्लस दूर किसको माइनस? सर आपने बोला था मिडल टर्म का साइन विल गो टू लार्जर फैक्टर, तो लार्जर फैक्टर कौन है इसमें? 25। तो प्लस किसको जाएगा? 25 को। चलो बोलो 10x²। ये प्लस किसको गया? 25 को। तो प्लस 25x। फिर इसको अपोजिट की सेम अपोजिट। क्यों अपोजिट? क्योंकि आपको सब्सट्रैक्शन करना है। काय पे से पहचाना सब्सट्रैक्शन करना है? लास्ट में माइनस। फिर से लास्ट में माइनस है। स्टार्ट से बता रहा हूं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिया 10 इंटू 5 50। 50 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि उसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। कैसे पहचाना सब्सट्रैक्शन? लास्ट में क्या है? माइनस। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करना है तो जो दो फैक्टर्स आप ऑब्टेन करेंगे, 50 के फैक्टर्स हमने ऑब्टेन करना चालू किया 2 तो 25, तो उनका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। क्या 2 और 25 का सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आता है? 25 माइनस 2 23 होता है ना, यानी आता है। अब सर ने बोला था लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन होगा, और सब्सट्रैक्शन होगा तो चिन्ह साइन कैसे जाएंगे? अपोजिट। तो 25 और 2 को अपोजिट साइन देना है हमको। अब उसमें अपोजिट साइन में किसको प्लस दो और किसको माइनस दो? तो साइन ऑफ मिडल टर्म विल गो टू लार्जर नंबर। तो प्लस किसको गया? 25 को, तो प्लस 25x। दूसरे को अपोजिट तो 2 को क्या गया बच्चों? माइनस। आई होप यू अंडरस्टूड। सोच लो ठाकुर, पक्का समझो के? गुड। अब देखो 10 और 25 में 5 नाम का फैक्टर कॉमन है। 10 यानी 5 2 सा 25 यानी 5 5 सा, तो 5 कॉमन है, और x भी एक कॉमन ले सकते हैं हम। तो 10 में से 5 खींच लिया, 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 में क्या था? 5 इंटू 2 था ना, तो आपने 5 बाहर खींच लिया तो क्या बच गया? 2। x में 2x थे, x इंटू एक्स, 1x खींच लिया तो क्या बच गया? x। वेरी गुड। प्लस 25 यानी क्या था बच्चों? 5 इंटू 5, तो एक 5 आपने बाहर खींच लिया तो 5, और x भी बाहर खींच लिया तो कुछ नहीं बचा। समझा? ओके। सर ने बोला था यहां 2x है तो इधर भी क्या रखना है हमको? 2x। अब यहां 2x रखना है तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो सिर्फ माइनस साइन कॉमन आ रहा, और यहां कुछ नहीं मीन्स क्या है? 1 है। समझा? ओके। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहां सर ने बताया था जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदलते हैं। तो माइनस कॉमन लिया तो ये 2x को भी कोई प्लस है, यहां कुछ नहीं है प्लस है, और यहां पर भी प्लस आ रहा है बराबर। 5 यानी क्या था? 5 1 जा, तो उसमें से 1 चले गया तो क्या बचा? 5। अंडरस्टूड? सर नहीं समझा, ये लो फिर से बता रहा हूं, ध्यान दो। 10 में क्या था? 5 इंटू 2,
तो उसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, क्योंकि 10 में भी 5 था और 25 में भी 5 था, तो मैंने 10 में का 5 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा, एक x, क्योंकि यहाँ 2 x थे, x इंटू एक्स, तो x खींच लिया, 5 और x खींच लिया, तो यहाँ x बचा। 25 में 5 इंटू 5 है, तो एक 5 हमने खींच लिया और एक x खींच लिया। 25 में का 5 आ गया तो क्या बचा, 5, क्योंकि 25 क्या था, 5 5 था, तो एक 5 हमने ले लिया तो 5 बच गया, और x पहले कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा इसके साथ, तो ऐसा यहाँ क्लोज कर दो ब्रैकेट। समझा? यहां पर भी x रखना है, क्योंकि सर ने बोला था यहां जो, सॉरी बच्चों, यहां 2x आएगा, सॉरी 10 यानी क्या, 5 2 जा, सॉरी 10 क्या है, 5 2 जा, तो हमने क्या किया बच्चों, यहां से 5 कॉमन लिया, और क्या इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और क्या कॉमन है, x है दोनों जगह, तो x कॉमन ले लिया। 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2, यहां कितने x थे, 2 x थे, तो 1x we have taken common, so 1x remains. Understood? Here 25 was made up of 5 into 5, of that 1 5 is taken out, so 5 remains, and x is already taken out, so we'll close the bracket here. I hope you understood. यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। गुड। यहाँ पर भी बच्चों 2x रखना है, क्योंकि सर ने बोला था यहाँ 2x है, तो यहाँ पर भी 2x। सर फिर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, माइनस साइन कॉमन निकल रहा ना, और अगर कुछ कॉमन नहीं निकलते रहा तो 1 ले लो कॉमन। समझा? पक्का? सोच लो। ओके। यहां पर फिर से क्या होगा बच्चों, प्लस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता तो साइन बदलता है, और यहां से तो कुछ कॉमन ही नहीं आया, तो 5। आई होप यू अंडरस्टूड। साची साची बोलो, साची साची। ओके। दोनों में कॉमन क्या है? अरे भाई दोनों में कॉमन क्या है, सामने दिखता ना, 2x + 5 एकदम बराबर। ये कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, 5x, यहां से कॉमन आ गया तो क्या बचा, -1। सो आंसर इज 2x + 5 into 5x - 1। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके। तो बच्चों मैं 1-2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस को देता आपको, आप घर में करना। सेम सम 10x² - 27x + 5। ओके। और देता हूं 10x² - 5, तो ये 50 है ना, -5x। ओके। तो आज बिगिनिंग था ये फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा हेवी फैक्टराइजेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। आई होप यू अंडरस्टूड टिल दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। रिवाइंड कर करके पॉइंट सुन लीजिए, लेकिन ये फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स आपको बहुत फायदेमंद है। मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ। लास्ट में प्लस रहा तो फैक्टर्स का क्या होने वाला है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेते हैं, a × c। याद आया? ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है 8x² + 6 + 16x, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट लेंगे। ओके। फिर 8 6 48, 48 के ऐसे फैक्टर्स कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए। उसमें लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होने वाला है, एडिशन मिडल टर्म होना चाहिए। और अगर एडिशन करना है तो चिन्ह कैसे जाने चाहिए, सेम, बराबर। सेम में दोनों को प्लस देंगे या दोनों को माइनस, तो मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। ओके बच्चों। अगर लास्ट में माइनस होता तो फैक्टर्स का क्या करना है, सब्सट्रैक्शन, और दो फैक्टर्स का सब्सट्रैक्शन करके मिडल टर्म लाना है। फैक्टर्स किसके बनाने हैं सर, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेंगे, उसके फैक्टर्स, दो फैक्टर्स बनाने हैं ऐसे कि उनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन से हमको मिडल टर्म मिले। अब एडिशन कब करना है और सब्सट्रैक्शन कब करना है, तो लास्ट में प्लस है तो फैक्टर्स का क्या होएगा, एडिशन, और दोनों फैक्टर्स का एडिशन करना है तो दो फैक्टर्स आप ऑब्टेन कर रहे हैं उनको साइन कैसे जाएंगे, सेम। अब सेम में दोनों को माइनस जाएंगे या दोनों को प्लस, तो मिडल टर्म का साइन विल गो टू बोथ फैक्टर्स। समझा? लास्ट में अगर माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। जैसे यही सम होता और यहां ऐसा होता है सम, लास्ट में क्या है, माइनस,
8 6 48, 8 6 48, 48 के आप ऐसे फैक्टर्स लेते हैं, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो 48 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ दो कि उसका सब्सट्रैक्शन मिडल टर्म आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। ठीक है, वो 12 4 हो जाएगा, बात वो नहीं है, मैं सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूँ। लास्ट में माइनस है तो फैक्टर्स का क्या होएगा, सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन करना है तो उनको साइन कैसे जाएंगे, अपोजिट। अब अपोजिट में किसको प्लस देना है और किसको माइनस, तो मिडल टर्म का साइन विल गो टू लार्जर फैक्टर और दूसरे को अपोजिट, वो मैंने यहाँ लिख के दिया है। समझा बच्चों, मैंने काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया आपको, दो आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको वो थ्योरी दिमाग में बैठ जाएंगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।